इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर श्री सुभाष दुर्गा जैन, मित्रनगर, मंगा, मंगलवेढ़ा, सोलापुर, महाराष्ट्र। मंगलम पंच परमेष्टि, मंगलम तीर्थंकरम, मंगलम विश्वजिन्धर्मम, मंगलम वीरशासनम, मंगलम वीरशासनम। वंदितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते, वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुद केवली भड़ितम। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद देव द्वारा ईशा पूर्व प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया है। प्राकृत भाषा का ग्रंथ है, आध्यात्मिक शैली है। 415 कुल इसमें गाथाएं हैं। भगवान महावीर स्वामी की जो परंपरा से वाणी आई, उपदेश आया, उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। समय सार मतलब आत्मा का सार, अपनी आत्मा की कथा। हमारी आत्मा की क्या कथा है, हमारी आत्मा की हालत क्या है और क्या होना चाहिए, इसको अच्छी तरह से बताने वाला ये समय सार है। चौथा अधिकार प्रारंभ हो गया है, पुण्य पाप अधिकार। अब हम जो हैं नए रंगमंच में आ गए हैं। अब नए रंगमंच में आ गए हैं। अभी तो हमने जीव को समझा, फिर अजीब को समझा, फिर जीव ने कर्ता कर्म करके पुण्य पाप किए। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि जीव तो कर्ता और कर्म पर का नहीं है, इसलिए पुण्य पाप भी तेरा नहीं है। पुण्य पाप भी तेरा नहीं है। पुण्य और पाप के जो परिणाम हैं वो स्वाधीन परिणाम नहीं है। वो कौन से परिणाम है? वो पराधीन परिणाम है। पराधीन परिणाम का मतलब होता है जो परिणाम हमारे दूसरों पर डिपेंड हो, वो परिणाम पराधीन परिणाम कहलाते हैं। जैसे आपने किसी को देख कर के क्रोध किया, तो क्रोध का जो परिणाम रहा वो आपका स्वाधीन परिणाम नहीं रहा, क्योंकि आपने किसी को निमित्त पाकर के क्रोध किया। ऐसे ही किसी जीव को देख कर के यदि आप करुणा करते हैं तो करुणा का परिणाम भी स्वाधीन परिणाम नहीं रहा, क्योंकि उसमें भी आपको किसी न किसी का सहारा लेना पड़ा। तो निमित्त के आधार से होने वाले जितने भी भाव हैं, जितने भी परिणाम हैं, वो सारे के सारे परिणाम हमारे स्वभाव नहीं हैं, वो हमारे विभाव हैं। देव शास्त्र गुरु को देखने से हमारे जो परिणाम होते हैं वो भी परभाव हैं, और गृहस्थों को देखने से, परिवार के लोगों को देखने से जो परिणाम होते हैं वो भी परभाव है। मतलब हम जो भाव हमारे दूसरों पर आधीन हों, दूसरों पर आधीन हों, वो परभाव है, और नियम से वह आश्रव बंध का कारण है। एक भाव होगा वह पाप का बंध का कारण होगा, एक भाव होगा वो पुण्य बंध का कारण होगा। सच्चे आयतन मिलने से जो कुछ भी हमारे भावों में परिणति होती है उससे शुभ भाव होता है, शुभ आश्रय होता है, शुभ बंध होता है, और शुभ पुण्य आदि का संयोग मिलता है। और शुभ अनायतनों के अलावा और जितने भी संसार के
आपके साधन हैं, उनके निमित्त से कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, उसके निमित्त से होने वाले जो भी हमारे परिणाम हैं, वो सारे के सारे परिणाम जो हैं वो अशुभ परिणाम हैं। भोजन के प्रति, भोग के प्रति, असन के प्रति, वसन के प्रति जो भी ये परिणाम हैं, ये सारे के सारे परिणाम जो हैं वो अशुभ परिणाम हैं। और ये अशुभ परिणाम भी जो है प्रभाव हुए। स्वभाव, जहाँ किसी की पराधीनता ना हो, आप तो इतना ही लगा लो, इंद्रियों के माध्यम से होने वाला जो भी आपका भाव है वो विभाव है। क्या है? विभाव है। इंद्रियों से आप आँख से देख रहे हो तो इच्छा पूर्वक देख रहे हो, आप कान से सुन रहे हो तो इच्छा पूर्वक सुन रहे हो, आप घ्राण से सूंघ रहे हो तो इच्छा पूर्वक हो रहा है। हम कोई चीज़ को टच करते हैं, ठंडा है, गर्म है, रूखा है, चिकना है आदि, ये सब इच्छा पूर्वक जो ज्ञान होता है, ये सारा का सारा जो है कैसे होता है? ये विभाव होता है, क्योंकि इसमें हम किसी का अवलंबन ले रहे हैं। निरालंबन की साधना ही समयसार की साधना है, स्वालंबन की साधना ही समयसार की साधना है। यहाँ पर कहा गया था भाई तो शुभ परिणाम करे चाहे अशुभ परिणाम करे, दोनों से बंद तो होता ही होता है। संसारम पवेसेदि, गाथा नंबर 145 में आया था। संसारम पवेसदि, जो संसार में प्रवेश कराता है वो कर्म कैसे सुशील हो सकता है। कितना सुंदर कहा था तर्क देते हुए कि जन साधारण लोग कहते हैं भाई अशुभ कर्म तो कुशील है और शुभ कर्म सुशील है। तो आचार्य भगवान ने तुमसे ही प्रश्न किया, चलो हम आपकी बात मान लेते हैं कि एक कुशील कर्म है, एक सुशील कर्म है, एक बुरा कर्म है और एक अच्छा कर्म है, हम आपकी बात मान लेते हैं, पर हमें ये तो बताओ कि दोनों ही कर्म का परिणाम क्या है। क्या दोनों ही कर्म का परिणाम मोक्ष है क्या? उन दोनों ही उन कर्मों का परिणाम का फल क्या है? तो बोले संसार है। तो जब जो चीज़ संसार का है वो सुशील कैसे हो सकता है? तो बोले इसलिए दोनों ही छोड़ने योग्य हैं, दोनों ही त्यागने योग्य हैं, इस बात को ध्यान में रखो। तो गुरु महाराज जी कल से मंदिर आना हम बंद कर दें? अरे नहीं, जब तुम्हारा पाप छूट जाए तब पुण्य छोड़ने का सोचना। क्या छूट जाए? जब पूर्णतः पाप छूट जाए तो पुण्य का विकल्प नहीं करना, वो छूट जाएगा। और आपको पता है जितना जितना हम पाप छोड़ते जाते हैं और फिर हम अपने में जितना जितना आते जाते हैं, पुण्य वैसे वैसे छूटता जाता है। बताओ चौका लगाना पुण्य है कि नहीं? बोलो संजय, आहार लगाना, चौका लगाना पुण्य है कि नहीं? अच्छा काम है कि नहीं? ठीक है ना? तो माता जी ने चौका लगाना बंद कर दिया तो उनको पाप का बंद हो रहा होगा। क्यों? महाराज जी ने चौका लगाना बंद कर दिया तो महाराज जी पुण्य के काम में किया करो ना। अरे भाई, जब आप अपने आत्मा के और नज़दीक पहुंचोगे तो वो पुण्य की चीज़ छूटती जाएंगी। श्रावक का नियम तो बता रहा हूँ कि श्रावक भी अपनी कैटेगरी में बढ़ता जाएगा, तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसके नीचे की चीज़ें क्या होते जाएंगी, उसे छोड़ना थोड़ी पड़ेगा। अब हम अभिषेक करें, आपकी अवस्था में अभिषेक करते थे, अब हम अभिषेक करते नहीं, अभिषेक देखते हैं।
तो बताओ हमारा पुण्य छीन हो गया ना है। तो बोले कि जैसे जैसे आप अपने आत्म स्वभाव में बढ़ोगे, आपके अपने आप ही जो पुण्य के कार्य हैं वो छूटते जाएंगे और संसार का फल मिलना बंद होते जाएगा और मोक्ष मिल जाएगा। क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये लगाना कि पुण्य का त्याग नहीं किया जाता है, पुण्य का तो अपने आप त्याग हो जाता है। तो बुद्धि पूर्वक किसका त्याग किया जाता है? किसका? बुद्धि पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक, इच्छा पूर्वक यदि त्याग किया जाता है तो वह आपका पाप, जितने भी अशुभ कार्य हैं मन वचन काया से, उनको छोड़ने के लिए हमें बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे आप सब लोग यहाँ पर अभी बैठे हुए हो तो निश्चित ही आपने महान पुरुषार्थ किया है। आरंभ सारंभ का त्याग करके आके मंदिर में आकर के बैठे हो। घर में होते तो झाड़ू लगा रहे होते, पोछा लगा रहे होते, बर्तन धो रहे होते, खाना बना रहे होते, कपड़े धो रहे होते, पता नहीं क्या क्या काम कर रहे होते। तो वो सारे के सारे अशुभ काम थे, पाप वृद्धि वाले काम थे। लेकिन आपने कितना महान पुरुषार्थ किया कि वो छोड़ करके आप मंदिर आए। क्या आए? मंदिर आए। तो आप जब मंदिर आए, पूजा पाठ में लगे, तो आपका अशुभ संबंधी कितना सारा काम क्या हो गया? छूट गया। इसके बाद मंदिर में आपने पूजा पाठ की तो आपने ध्यान किया, पहले स्वाध्याय किया। स्वाध्याय के तत्व चिंतन से अपने भेद विज्ञान की कला सीखी, तो आपको और जो पूजा संबंधी आरंभ सारंभ था वो भी क्या हो गया? वो भी संपन्न हो गया। अब आप और उच्च कोटि में चले गए। जब आप स्वाध्याय करते करते बीच बीच में आंख बंद करके उसका चिंतन करने लगे, जाप करते करते जाप के बीच में भी चिंतन में पहुंच गए, तो उस समय तुम्हें स्वाध्याय और जाप या पूजा करने का जो विकल्प था वो विकल्प भी क्या हो गया? तो आप और ऊपर पहुंच गए। तो आपको पूजा छोड़ना थोड़ी पड़ी। तो वो तो मुझे ये बताओ, जब जीना चढ़ते हो तो नीचे वाली जीना का त्याग करते हो कि वो अपने आप त्याग हो जाती है? ऊपर वाले जीने में पैर रखते ही नीचे वाला जो जीना होता है उसे छोड़ने का विकल्प थोड़ी आता है। विकल्प तो एक ही है कि ऊपर जाकर के एक कदम रखना है कि नहीं? ऊपर पैर रखना है इसका विकल्प तो है, लेकिन नीचे वाला जीना छोड़ना है इसका विकल्प है? रेखा बताओ, नहीं है ना। वो तो छूट ही जा रहा है, क्योंकि आपका लक्ष्य कहाँ पर है? ऊपर। और जैसे ही आप अपनी मंजिल में पहुँचे तो अब आपको और आगे जाने का विकल्प भी नहीं है। जैसे ही आप अपने आत्म स्वभाव में ठहर गए, अपने आत्मा में स्थिर हो गए, फिर आपको और कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। माँ चिट्ठय, माँ जंपय, माँ चिंतय, मत चेष्टा करो, मत बोलो, मत सोचो, अप्पा अपम्मी रदो, आत्मा आत्मा में रत हो जाए, ऐसा अभ्यास करो, ऐसा अभ्यास करो। तो यहाँ कहा गया था भाई, दृष्टांत देकर के 146 नंबर की गाथा में, सोवर्णियम पीड़ीलम बंददि काला यसम पिजह पुरुषम बंददि एवं जीवम सुहम सुहम व कदम कमम, कि शुभ कर्म और अशुभ कर्म कैसे हैं? सोने की और लोहे की बेड़ी की तरह है।
कैसे हैं? सोने की बेड़ी पहन लो, लोहे की बेड़ी पहन लो, दोनों में अंतर क्या है? सिर्फ स्वर्ण का और लोहे का अंतर है, बंधने में कोई अंतर, बंधन में कोई अंतर नहीं है। बंधे तो दोनों से हो तुम, सोने से भी और लोहे से भी, ठीक है ना। तो आचार्य वन कह रहे हैं जो इस रहस्य को जान जाता है कि भाई बंधन तो दोनों से हैं, इसलिए हमको अब यहाँ से उठ के ऊपर जाना है। महाराज जी हम 50 साल से अभिषेक कर रहे हैं, आपको पता है? अच्छा, 50 साल से पूजा कर रहे हैं, 50 साल से ये कर रहे हैं, 50 साल से वो कर रहे हैं। भाई ये बताओ 50 साल से ये कर रहे हो तो और आगे कितने बड़े ये बताओ। 50 साल निकल गए तुम्हारे मनुष्य पर्याय के, जिसमें तुम मुनि बनकर के उत्कृष्ट साधना कर सकते थे, समस्त परिग्रह से मुक्त होकर के आत्मा का जो आनंद था उसका रस का स्वाद चख सकते थे, निर्विकल्प का कितना आनंद आता है। अभी आप लोग यहाँ बैठे हो, कितने सारे विकल्प लेके बैठे हो, घर की समस्या, खाना पीना, ये सब दुनियादारी, ये सारे विकल्प है कि नहीं? बैठे बैठे भी बच्चों का विकल्प, कपड़ों का विकल्प, खाने का विकल्प, कोई कितना भी कहे हमें कोई विकल्प नहीं है। मैंने बोला भैया कहने की बात है, कोई विकल्प नहीं। महाराज हमें तो सब मोह माया छोड़ दिया है। अच्छा भैया समझे? ये बोलने की बात है कि मोह माया छोड़ दिया है। यदि तुम जब तक बुद्धि पूर्वक त्याग नहीं करोगे तब तक कुछ छूटने वाला नहीं। एक तिनका भी तुम्हारे शरीर में रहेगा तो तुम सोचो कि हमें इससे राग नहीं है, ये कहने मात्र की बात राग है। एक व्यक्ति थे, पुजारी थे, बोले महाराज मैंने सब मोह माया, मुझे कोई कपड़े से लेन देन नहीं, कुछ से नहीं, किसी प्रकार से नहीं। मैंने अच्छा ठीक, अच्छी बात है। मैंने नेमी चंद को काम में लगा दिया। बोले जब वो आए ना तो धीरे से उसका दुपट्टा खींच लेना बस, और मेरा नाम मत बताइयो। तो उनने ऐसे दुपट्टा खींच लिया, अभिषेक के लिए जा रहे थे। अरे भैया वो तो राशन पानी लेकर के चढ़ गए, तुमने मेरे सबके सामने बेइज्जती कर दी, मेरा दुपट्टा खींच दिया, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। और खींचा तो खींचा कैसे? ये मेरा दुपट्टा था, मैं अभिषेक करने आया। तो ए भैया 1 घंटे तक जो भाषण मंदिर के सामने हुआ, भगवान के सामने कमाल का था। भाई हम उपस्थित हो गए, कहो भैया क्या बात है, दुपट्टे से राग है? नहीं नहीं राग का है। तो गुस्सा का है का? अरे राग में विघ्न आता है तभी तो गुस्सा आता है। गुस्सा कब आता है? जो चीज से तुम राग करते हो और उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी विघ्न बाधा आए तो क्या आ जाएगा? गुस्सा आ जाएगा। जैसे तुमको भोजन से राग है और उसमें विघ्न आ जाए, तुमको वस्त्रों से राग है और उसमें विघ्न आ जाए, तुमको शरीर से राग है और शरीर में बीमारी हो जाए तो चिड़चिड़े हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, आकुल व्याकुल हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। दुख कोई दूसरी चीज नहीं है, शरीर का दुख दुख नहीं होता है, किसी वस्तु से दुख मिलता है, दुख नहीं मिलता है। आपके लिस्ट जो राग की लिस्ट बनी हुई है उस लिस्ट में कोई कमी हो जाए, अच्छा कितने लोग चाहते कि मेरे बाल सफ़ेद हो जाएं? अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो, सीधी सीधी बात करो ना कि सफ़ेद वाले कैसे हो जाए। कोई नहीं चाहता है ना। और बाई चांस एक आध दिख गया दर्पण में तो बोलो क्या होगा? हे भगवान ये कैसे हो गया, सफ़ेद कैसे हो गया, अब तो सारे हो जाएंगे, परेशान। वो दुखी होके बैठ गया। उसके राग में क्या आ गया?
बालों से राग था और विघ्न आ गया सफेद बाल का। कौन कहता मेरा बुढ़ापा है? कौन झुर्रियाँ लटक जाए? कोई नहीं चाहता है, सबको उससे राग है। और दुख का कारण भी राग है। क्यों? राग में कहीं ना कहीं कमी आएगी। मतलब राग मतलब सुख, तो सुख में कहीं ना कहीं क्या आएगी? कमी आएगी। तो क्या होगा? व्यक्ति वो द्वेष हो जाएगा। उसी से क्या हो जाएगा? जिससे राग कर रहा था उसी से द्वेष हो जाएगा। सुनो भैया, क्या बात कह रहे हैं कि पुण्य का उदय हो, पाप का उदय हो, इन दोनों में समभाव रखने वाला जो व्यक्ति है वो समदृष्टि है, वो वीतराग दृष्टि वाला जीव है, और वही ज्ञायक जीव है, वही जो है परम सुखी है, परम सुखी है। मुनिराज जंगल में बैठे हैं, एक शेर हिरण को पकड़े हुए। तो जो मुनिराज अभी प्रमत्त अवस्था में हैं, ज़्यादा प्रमत्त अवस्था में हैं, तो कहते हैं कि देखो शेर सही नहीं कर रहा है, बेचारा हिरण तड़फ रहा है, दया करुणा आ रही ना। और जो बाजू में श्रावक बैठा हुआ है वो इस दृश्य को देख करके सिंह के ऊपर बड़ा ही कुपित हो रहा है। ये कैसा सिंह है, नरक जाएगा, ये होगा वो होगा, ये गलत कर रहा है, ये उस शेर के लिए, एक श्रावक शेर के लिए बुरे विचार रख रहा है। मुनिराज चिंतन कर रहे हैं कि देखो संसार की हालत दशा, कभी बलवान बलहीन होता है, कभी बलहीन बलवान होता है, और इस प्रकार से, और करुणा भी आ रही है कि बेचारा हिरण। और दूसरे मुनिराज हैं जिनके ज्ञान में सिर्फ दृश्य दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ना तो उन्हें हिरण के प्रति करुणा आ रही है और ना ही शेर के प्रति कोई क्रूरता आ रही है, मात्र ज्ञाता दृष्टा बन करके बैठे हुए हैं। क्या बन के? जो दृश्य है वो दिख रहा है, उसमें अपना कोई विचार नहीं। तो कह रहे जो ज्ञाता दृष्टा बन के बैठे हैं वही जीव ही वीतरागी है। ये पुरुषार्थ है। क्या है? ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। कोई व्यक्ति आपका बुरा करे और आप उसका जवाब नहीं देते हैं, ये बड़ा पुरुषार्थ है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। काया थोड़ी हो। कोई आपकी निंदा करे और उसके प्रति भी आपका कोई परिणाम न जाए, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। आपका कितना भी अहित करे, उपसर्ग करे, लेकिन फिर भी उस जीव के प्रति आपका कोई विचार ही नहीं जा रहा है, तो बोलो कायरता है कि वीरता है? क्या है? वीरता है। ये आत्मा का बड़ा ही उल्लास, बड़ा ही उत्साह है। आपने अपने स्वभाव को कहीं जाने नहीं दिया, उस स्वभाव को रतन की तरह संभाल करके आपने रखा, क्योंकि वो स्वभाव तुम्हारा अनमोल है। विषय चोर चहु फिरत हैं, विषय चोर चहु फिरत है। चारों तरफ तुम्हारे उस समता का, वीतरागता का, रत्न का जो है चुराने के लिए कसाय कर्म जो है वो फिर रहे हैं। आप अपने आप को संभाल करके रखो, ठीक है? सोने की हो और चाहे लोहे की हो,
दोनों ही कैसे बंधन का कारण हैं। पर महानुभाव, हमें अपनी अपनी भूमिका के अनुसार यह कथन समझना है। जिस भूमिका में श्रावक है उस भूमिका में सबसे पहले हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, जो ये 5 पाप है उनको कम करे। उनमें यदि अणु मात्र भी कम कर दिया तो अणुव्रत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोटी मोटी हिंसा, मोटे मोटे झूठ, मोटी मोटी चोरियाँ जो जग जाहिर होती हैं उनका भी त्याग कर दे तो वो क्या हो जाएगा? अणुव्रती हो जाएगा। एक कदम वो बढ़ जाएगा और पूर्ण हिंसा आदि का त्याग कर देगा तो वह वीतरागी बन जाएगा। अणुव्रत से महाव्रती रूप बन जाएगा। तो पहले हमारे पैर में पाप का कांटा लगा हुआ है। किसका कांटा लगा है? पाप का कांटा लगा हुआ है। तो कहते हैं कांटा कांटे से निकलता है। तो ये बात पक्की है कि पाप का कांटा बिना पुण्य के कांटे से निकलेगा नहीं। इसलिए एक पुण्य का कांटा लो और पाप के कांटे को खोद करके, अरे पैर में कांटा बबूल का लग गया तो किससे निकालोगे? सुई से निकालोगे ना। तो सुई भी तो पैनी है, वो भी तो कांटे ही है। अब उससे क्या करो? कांटा निकालो। और जैसे ही पाप का कांटा निकला, अच्छा होता, सुई की कीमत कब तक है घर में? है? ठीक है ना? तभी तक संभाल के रखना सुई को घर में, पता नहीं अचानक कब कांटा लग जाए। और जब वो कांटा निकल जाए तो लगा हुआ कांटा और रखा हुआ कांटा, दोनों कांटे की कोई कीमत, दोनों को उठा करके अब कोई टेंशन लेगा? सुई कहाँ रखी है, वो कहाँ रखा, कहाँ छूट गया, अब कोई विकल्प। इसलिए पाप के कांटे को पुण्य के कांटे से निकाल दो और महान पुण्य के उदय से मुनिराज बन जाओ। मुनिराज बन जाओ और फिर मुनि बन करके जो पुण्य का कांटा था उसको भी क्या कर दो? साइड कर दो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर श्री सुभाष दुर्का जैन, मित्रनगर, मंगा, मंगलवेढ़ा, सोलापुर, महाराष्ट्र।